मामला धार जिले के सिंगाना के पास बसे मेहता खेड़ी का है, जहां अपने खेत के सामने से जा रहे थे रोड को सिंगाना निवासी भूरेलाल पिता भगवान के बेटे राकेश ने कल जेसीबी ले जाकर रोक दिया। इस रास्ते को रोकने से आगे के खेत वाले किसानों को अपने खेत में जाने में परेशानी हो रही, जिसके चलते पीड़ित किसान सैफुद्दीन बोहरा ने चौकी में आवेदन देकर रास्ते को खुलवाने की बात कही। इधर रास्ता बंद करने पर कई मेहता खेड़ी के किसान भी सैफुद्दीन बोहरा के साथ मिलकर एसडीएम और तहसीलदार से मिलकर आवेदन देने की बात कही। पूरा मामला पटवारी हल्का नंबर 45 का है। किसानों ने आरोप लगाया कि राकेश पिता भूरेलाल जबरन रास्ता रोक रहा है। यह रास्ता हमारा पुराना रास्ता है। मेहता खेड़ी के अभी किसान आज बंद रास्ते के पास पहुंचे थे, जिसके बाद लोगों ने राकेश को भी समझाया, परंतु वो मानने से इनकार कर गया, जिसके बाद किसानों ने मंगलवार को धार कलेक्टर से मिलकर रास्ता खुलवाने के लिए आवेदन देकर रास्ता रोकने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इधर खेत के सीमांकन का विवाद काफी दिनों से चल रहा है, जिसके चलते पिछले कई दिनों आरआई और पटवारी भी जमीन का सीमांकन करने पहुंचे थे, लेकिन मौके पर जमीन का सीमांकन नहीं मिल पाया, जिसका मौका पंचनामा भी बनाया गया था, जिसका प्रकरण क्रमांक DD 35/3R12/2021-22 है, जिसका अभी निराकरण भी नहीं हुआ था और सर्वे क्रमांक की 50/1 और सर्वे क्रमांक की 50/2 की जमीन पावती अनुसार मौके पर कम होने से पीड़ित किसान की जमीन के लिए कई बार आवेदन किया, लेकिन अब तक इसका निर्णय नहीं हो पाया और कल शाम को अचानक राकेश पिता भूरेलाल ने जमीन से हरे नीम के 4 पेड़ काट दिए और मेरे खेत की खड़ी फसल में जेसीबी से फसल का नुकसान करवाया और मेरा रास्ता भी बंद किया, जिसके चलते आज मैं अपनी पीड़ा मीडिया के माध्यम से आप सभी को बता रहा हूं। मैं किसी भी प्रकार का विवाद नहीं चाहता, परंतु जबरन मेरी जमीन पर फसल नुकसान कर रास्ता बंद करने में से अपने खेत नहीं जा सकता। तत्काल रास्ता खुलवाने के लिए मैंने तहसीलदार को आवेदन भी किया है। भारतीय न्यूज के लिए मनावर से कलीम खान की रिपोर्ट। ये राकेश भूरेलाल, लोकेश भूरेलाल भगवान ने मेरी जमीन पे आके खड़ी फसल के अंदर जेसीबी चलवा दी और मेरा सेरा तोड़ दिया। 2 झाड़ नीम के तोड़ दिए और मेहंदी के झाड़ सब तोड़ डाले यहाँ पे और रास्ता बंद कर दिया वहाँ पे जेसीबी चला के। तो आपने इसकी कोई आवेदन शिकायत की है? आवेदन किया है ना, चौकी पे दिया, एडीएम साहब को दिया है, तो कोई PI साहब को वहाँ मनावर थाने पे दिया है। तो अभी कोई कार्रवाई हुई? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। रास्ता क्या बंद कर दिया? रास्ता बंद कर दिया। और झाड़ कितने काटे? 4 झाड़ काट दिए, नीम के हरे झाड़ और मेहंदी के पौधे सब काट दिए चेहरे के ऊपर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैफुद्दीन सिंगाना। उम्र 64 साल की है। मैं जब से पैदा हुआ, जब से मैं छोटा था, तब भी इस रास्ते मेरे पिताजी के साथ में जाता था और करीब पूरे गांव वाले इस रास्ते से जा रहे थे। ये रास्ता कहाँ जाता है? ये रास्ता सिंगाने जाता है, बैडी पे मिलता है रोड पे। अभी रोड तो अभी बना है। तो आगे रोड किसने बंद कराई? रोड ये कल हमको सूचना मिली गांव वालों को कि ऐसा कर रहा है भूरा जी का लड़का, तो हमको बोला जी ने बुलाया, फिर हम आए यहाँ। तो क्या गलती क्या आ रही, किसकी गलती आ रही, किसने रास्ता? सर देखो, सब सरेआम तो गलतियाँ भी इनकी ये भूरा जी के लड़के की, जिन्होंने जिसे भी चला के झाड़ तोड़े है, सेड़ा खुदवाया है, रास्ता बंद करा है, गलती इनकी सरेआम है। हमारे गांव की ज़मीन थी मेहता खेड़ी की, जो आगे जा रहा है ना रास्ता, वहाँ हमारे गांव के जाते थे, खेती करते थे। अभी कोई कारणवश उन्होंने बेच दी और इस रास्ते के लिए पूरा गांव सपोर्ट में रहेंगे और पूरा गांव आंदोलन लड़ेगा और पूरा गांव जाएगा इस रास्ते के लिए। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान का है। भगवान जी, ये रास्ता कितना पुराना है और अभी? 3 पीढ़ियों से देखते हुए मैं आ रहा हूँ। मेरे दादा, मेरे परदादा पैदल डंडे सिंगाने के लिए पुराना रास्ता है और वो हमेशा कहते थे। और मैं भी इस रास्ते से स्कूल गया पढ़ने के लिए सिंगाना। मैंने 12th 12वीं पास करी इसी रास्ते से पैदल जाके। ये वर्तमान में रोड तभी बना है। तो अभी किसने रास्ता बंद कराई? इसने राकेश भूरिया और उसके पिताजी ने, इन 3-4 मिले ने, और उन्होंने बहुत बुरी तरह से गलत करा है। और हमारे ये पुराना रास्ता है, वो अगर रोड चले नहीं चले, बाकी इस रास्ते से हम जाएंगे और गुजरेंगे। और इसके लिए हमको बोरा जी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हमारे गांव के तरफ से इसका आंदोलन लड़ेंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.